बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, आगे से हट जाए, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। पंचशील पगड़ी मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। साथ में राजविधि अधिकारी के लिए जगह खाली कर दें। माताएं बहनें जहां जगह मिलती है। सरातू कौशाम्बी में आज जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक भाईचारा के सम्मेलन का आयोजन करा गया है और आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और यहाँ पे महिलाएं जो है काफी तादाद में आई हैं, काफी तादाद में अपने हक की मांग करने लोग आए हैं और यहाँ पे जन अधिकार पार्टी को समर्थन करते दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ पे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण मौजूद हैं और वो लोग मौजूद हैं आम जनता। सरातू जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, इसलिए क्योंकि ये सरातू क्षेत्र में ज्यादा दलित और पिछड़े वर्ग का वोट पाया जाता है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी तादाद में लोग मौजूद हैं और जन अधिकार पार्टी अपना डंका बजाता दिख रहा है और यहाँ पे बाबू सिंह कुशवाहा जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं, वो इन कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते दिख रहे हैं और कुछ ही देर में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री, वो इनको संबोधित करेंगे और ये लोग काफी उत्साह दिखा रहे हैं। रंगमंच कार्यक्रम भी चल रहा है जिससे इनका दिल बहरा हुआ है और आप देख सकते हैं पूरी तरह से जन अधिकार पार्टी को समर्थन करने यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, जिसमें बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं, नौजवान भी हैं और अलग अलग जिलों से ये आए हैं अपनी पार्टी को, अपने नेता को सुनने और उनको समर्थन देने। और जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है तो ये देखा जा रहा है हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हो रही है, मंदिर और मस्जिद की बात हो रही है, जोड़ने और तोड़ने की बात हो रही है। कुछ पार्टियां इस पे काम करती दिख रही हैं, लेकिन जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग को जोड़ने का काम करा जा रहा है। ये जो सम्मेलन है ये जोड़ने का सम्मेलन बोला गया है जन अधिकार पार्टी की तरफ से और ये महारैली का रूप लेता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे अलग अलग जिलों से लोग लगातार आते जा रहे हैं और किस तरीके से अपने नेता को सुनने के लिए बेसब्र दिख रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं। और सरातू के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो विधानसभा की सीट है वो काफी संख्या में यहाँ पे दलित और पिछड़े वर्ग का वोट पाया जाता है और काफी इंपॉर्टेंस रखती है ये विधानसभा चुनाव में। और अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ से कौन अपनी बाजी मारता है। स्वागत की अगली कड़ी में प्रयागराज मंडल के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष, विधि प्रकोष्ठ माननीय ज्ञान प्रकाश मौर्य जी अंग वस्त्र भेंट करके माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। साथ में राजविधि अधिकारी अखिलेश कुमार मौर्य जी साहब को पगड़ी पहना करके साहब का स्वागत करेंगे। पंचशील पगड़ी। स्वागत की अगली कड़ी में कमलेश मौर्य, विजय मौर्य और हिमांचल मौर्य जी तलवार भेंट करेंगे माननीय मुख्य अतिथि जी को। अगले स्वागत की कड़ी में विधानसभा चाहल के पदाधिकारी विजय प्रताप मौर्य, श्री भुवन कुशवाहा जी जिलाध्यक्ष, अनिल कुशवाहा जी प्रभारी, भोला कुशवाहा, ज्ञान कुशवाहा, पिंटू जी उमेश। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, आगे से हट जाए, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद,
आगे से हट जाइए तो फोटो कैसे आएगी, सारे लोगों को रहना जरूरी नहीं है, थोड़ा पीछे हो जाइए। स्वागत करके आप लोग सब लोग यहाँ मंच खाली कर दें कि अगले विधानसभा के लोग आ जाएं। सिराथू विधानसभा, सारे साथी आगे जो खड़े हो गए हैं बैठ जाइए कृपया कर, पीछे वालों को दिखाई नहीं देगा तो फिर सारे पीछे वाले भी खड़े होंगे, तो आप लोग जो है कृपया कर, सारे कार्यकर्ता जो है घेर ले रहे हैं, मुख्य अतिथि का स्वागत करना, आप लोग अपने में ही लग जाते हैं। जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में आयोजित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा सम्मेलन के सम्मानित अध्यक्ष लाखनराज पारसी जी, मंच पर बैठे हुए हमारे पूर्व सूचना आयुक्त वित्त प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इलाहाबाद मंडल के प्रभारी आदरणीय ज्ञान प्रकाश मौर्य जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती सुषमा मौर्य जी, हमारे प्रदेश के महासचिव इनसेन पाल साहब, हमारी पार्टी के प्रदेश सचिव नसीम खान साहब, हमारे यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष पंकज मन विश्वकर्मा जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित महान भाव और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित साथियों, नौजवान दोस्तों, मात शक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, साथियों, आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और उनके साथ में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ में एक महापुरुष की ओर आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो यही कौशाम्बी इलाहाबाद के थे, महाशय बोलते थे उनको, मसूरियादीन पारसी जी। आज उनका भी जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे देश में संविधान सभा के सदस्य के रूप में काम किया। खास करके जो हमारे वीकर सेक्शन के लोग हैं, पासी समाज के लोग हैं, जिनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल लिस्ट में दर्ज कर दिया था, उसकी लड़ाई लड़के उन्होंने उनको क्रिमिनल लिस्ट से बाहर निकाला। आज ऐसे मसूरियादीन पारसी जी का भी जन्मदिन है, जिनको महाशय बोलते थे। इस मौके में मैं उनको जन्मदिन के मौके में भी आपको बधाई देता हूँ। वो 3 बार सांसद रहे यहाँ से। उनका जन्म लगभग 1891 और 92 जब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन था, उसी के आसपास उसी सन में उनका भी जन्मदिन था। वो पैदा हुए उसी सन में और उनकी मृत्यु 1967 में हुई। उनके बाद उनके बेटे शशि प्रकाश भी जो एक बार सांसद रहे, वो भी इस दुनिया में नहीं है। आज का साथियों कार्यक्रम आप लोगों ने बैनर में पढ़ा होगा और जो साथी हमारे इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने के लिए आपके बीच में गए हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम के मकसद के बारे में आपको जानकारी दी होगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने शुरुआत में कही कि आज का जो कार्यक्रम है, जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन। ऐसे सम्मेलन हम लोग आज से लगभग 30 साल 35 साल पहले जब हम बहुजन समाज पार्टी बना रहे थे, तब ऐसे कार्यक्रमों का हम लोग आयोजन करते थे। जो विचारधारा महात्मा फुले की थी, बाबा साहब अम्बेडकर की थी, छत्रपति साहू जी महाराज की थी, संत राम बीए की थी, संत गाडगे की थी, अहिल्याबाई होलकर की थी, और जो हमारे मसूरियादीन पारसी साहब की विचारधारा, इन विचारधारा को लेकर के जब मानवर कांशीराम साहब हमारे बीच में आए और उन्होंने ये
हम लोगों को बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि अगर हमें इस देश में अपना हक हिस्सा लेना है, अपने आने वाले बच्चों का हक अधिकार सुरक्षित रखना है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इस देश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं, जिनको हम पिछड़ा कहते हैं, दलित कहते हैं, अक़लियत कहते हैं, सब आपस में हम भाईचारा बना करके एक झंडे के नीचे खड़े हों और अपना नुमाइंदा जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा और दिल्ली की लोकसभा में भेजें, तो हमारा वहां से उद्धार हो सकता है, हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उस समय इस विचारधारा के साथ काशीराम जी जब हमारे बीच में आए, हम सारे लोगों ने, जितने लोग आप लोग आए हैं या जितने मंच में बैठे हैं, हम में से बहुत सारे लोगों ने बहुजन समाज पार्टी में काम करना शुरू किया। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी को हमने या आप सब लोगों ने बनाया, खून पसीने से सींचा, मानवर कांशीराम साहब के जाने के बाद वो बहुजन समाज पार्टी जो मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर और साहू और फुले की विचारधारा थी, उस विचारधारा से वो कहीं कोसों दूर चली गई। अब जो उसका नारा होता था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो नारा बदल करके बहुजन समाज पार्टी ने, वो नारा जो राजेश जी ने बताया कि अब बहुजन समाज पार्टी का नारा हो गया कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो बहुजन समाज पार्टी कभी गरीब की, पिछड़े की, दलित की बात करती थी, वो बहुजन समाज पार्टी पिछड़े और दलित की बात नहीं करती, अम्बेडकर की, काशीराम जी की, फुले की बात नहीं करती। अब उसकी विचारधारा में भगवान परशुराम जी आ गए। एक खुशी दुबे जेल में गई, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने जगह जगह प्रबुद्ध सम्मेलन कराए और जगह जगह बातें कही कि हम उसकी जांच कराएंगे। लेकिन आप एक बात और सोचो, हमारे समाज की कितनी खुशी, कितनी बेटियों का रोज बलात्कार होता है, रेप होता है, मार के फेंक दिया जाता है। क्या वो बहुजन समाज पार्टी कभी दलित की बेटी और पिछड़े की बेटी के लिए भी कोई बात उठाती है? क्या उसके भी जांच की बात करती है? वो बहुजन समाज पार्टी जिसको काशीराम जी ने बनाया था, वो बहुजन समाज पार्टी अब पिछड़े और दलित की ना हो करके अब वो दौलत की पार्टी हो गई। अब वो कभी आप उसके वक्तव्यों में पिछड़े और दलित की कभी आप बात नहीं सुनेंगे। जो समाजवादी पार्टी पिछड़ों का दम भरती थी, पिछड़ों की बात करती थी, वो भी आज पिछड़े और दलित की बात नहीं करती, अक़लियत की बात नहीं करती। एक कहता है कि मैं 70 फुट की मूर्ति बनाऊंगी, 75 फुट की मूर्ति बनाऊंगे परशुराम की, तो दूसरा कहता है कि मैं 80 फुट की मूर्ति बनाऊंगा। किसी भी महापुरुष का सम्मान करना अच्छी बात है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जिस विचारधारा के साथ आप बनाई, पार्टी आपने बनाई, उस विचारधारा को लेकर के आप चलें। जिस विचारधारा में आपको उत्तर प्रदेश में स्थापित किया, 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया, उस दलित और पिछड़े को भी याद रखें। लेकिन वो विचारधारा ना तो समाजवादी पार्टी में है और ना बहुजन समाज पार्टी में। बहुत सारे साथी मेरे 3-4-5 लोग जानने वाले हैं। जब मैं उधर से गाड़ी में घुसा तब मैंने देखा कि मेरे पुराने साथी जो बहुजन समाज पार्टी में थे, वो उधर किनारे में खड़े थे। वो देखने के लिए आए थे, सुनने के लिए आए हैं कि जन अधिकार पार्टी के लोग क्या चर्चा करते हैं, क्या बातें करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो बहुजन समाज पार्टी में आप हैं और जिस बहुजन समाज पार्टी में मानवर कांशीराम साहब को आप ढूंढ रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को ढूंढ रहे हैं, फूले को ढूंढ रहे हैं, उस विचारधारा से बहुजन समाज पार्टी बहुत दूर चली गई है। अगर अब आपको मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा की पार्टी चाहिए तो वो पार्टी जन अधिकार पार्टी है। आप उसमें आइए, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। जो नारा मानवर कांशीराम साहब का था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो नारा आज भी हमारा और हमारे साथियों का है, जन अधिकार पार्टी का है और भागीदारी संकल्प मोर्चा का है। आप आइए हमारे साथ, हम आपको पूरा इज्जत सम्मान देंगे और पूरा आपको आगे बढ़ने का मौका देंगे। साथियों, ये बात मैंने
आज के कार्यक्रम के मकसद के बारे में मैंने आपसे चर्चा की कि आज का जो कार्यक्रम का मकसद है कि अगर हमें अपनी बिगड़ी बनाना है तो जितने हम गरीब और कमजोर लोग हैं हमको इकट्ठा होकर के एक झंडे के नीचे आना चाहिए। आज वर्तमान में हमारे प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 7 सालों में और उत्तर प्रदेश में इन 4.5 सालों में हम क्या पाया, हमें क्या मिला और हमने क्या खोया, इसको भी आपको विश्लेषण करने की जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश में जितने बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है उतने बड़े पैमाने पर आजादी के 74 साल के बाद भी कभी ऐसा अन्याय अत्याचार नहीं हुआ। अभी हमारी बेटी सुषमा मौर्य जी ने आपसे चर्चा की कि जो आए दिन हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, आपके कौशाम्बी हो चाहे इलाहाबाद हो चाहे वो प्रतापगढ़ में एक पाल समाज की बेटी के साथ की रेप की घटना हो, चाहे वो पासी समाज में एक बाराबंकी में एक पासी समाज की रेप की घटना हो, चाहे आपके बगल में फतेहपुर लगा हुआ है कसगवा थाने में 4 महीना पहले एक बेटी के साथ रेप हुआ, एक कुशवाहा समाज की बेटी थी, रेप हुआ, मार के फेंक दिया। अभी 1.5 महीना पहले फिर फतेहपुर में एक शिवानी कुशवाहा के साथ रेप हुआ और मार करके उसको फेंक दिया। अभी 10 दिन पहले कानपुर में एक डाली कुशवाहा के साथ रेप हुआ और रेप करके मार के उसको 10वीं मंजिल से फेंक दिया। सीतापुर में एक कुशवाहा मौर्य समाज की बेटी 9 साल की बेटी 1.5 महीना पहले उसके साथ रेप हुआ, शरीर का कोई अंग सुरक्षित नहीं रहा और उसको मार के फेंक दिया। उसके 3 महीना पहले भी सीतापुर में एक मौर्य बेटी के साथ रेप हुआ। आपके थोड़ी दूर में चंदौली है, एक बेटी के साथ रेप हुआ और मार के उसको फेंक दिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे पिछड़े और दलित और अकलियत समाज की बहन बेटियों के साथ होता है। हमारे बच्चे मारे जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले मैं आपके कौशाम्बी में आया हुआ था। कौशाम्बी में रसूलपुर बदलेपुर गांव है जो 4 विधानसभा में मैं गया हुआ था। देवसर कुशवाहा की हत्या हुई थी, मैं और मेरे बहुत सारे साथी वहां गए। बेवजह बिना कसूर के उसकी हत्या कर दी गई। जब उन्होंने अपनी बातें रखी तो अधिकारियों ने उन्हें बहला फुसला दिया कि आप दाह संस्कार करिए, हम आपकी मांग मानेंगे। उसके बाद उनकी मांग को सुना भी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे बेटियों के साथ, हमारे बेटों के साथ होती और हम न्याय मांगने के लिए पुलिस के दरवाजे पर जाते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं और हमारी सुनाई नहीं होती। हम लाख कोशिश करते हैं कि हमें न्याय दो। हमारी बेटी के साथ नाइंसाफी हुई है, हमारे बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई है, आप मुकदमा लिखिए, आप कार्रवाई करिए, लेकिन नहीं कार्रवाई होती। फिर हम रोते हैं, हम बिलखते हैं, हम रो करके कोस करके अपनी किस्मत को कोस करके रह जाते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, थानेदार बहुत खराब है, सीओ बहुत खराब है, कप्तान बहुत खराब है, हमारी नहीं सुनता है। और उसका सही कारण क्या है, इस बात को हम नहीं सोचते। मैं ये बात अक्सर जब मैं आप लोगों के बीच में आता हूं या कहीं भी जाता हूं तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जब 5 साल में आप वोट डालते हैं, वोट डाल के जिसको जिता करके विधानसभा और दिल्ली की लोकसभा में भेजते हैं, तो आपको तो पहले ये सोचने की जरूरत है कि जिसको आप जिता के भेजते हैं उससे कुछ फायदा या उससे कुछ नुकसान होता है या नहीं होता है। अगर ये बात आप अच्छी तरह से सोच पाए कि जिसको हम जिता करके भेजते हैं उससे क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। मैं इसके पहले एक बात कह रहा था कि जब हमारे बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, हमारे बेटे मारे जाते हैं, हम पुलिस के पास जाते हैं, हमारी सुनाई नहीं होती है, तो हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। थानेदार को भला बुरा कहते हैं, सीओ को भला बुरा कहते हैं,
एसपी को भला बुरा कहते हैं, लेकिन उसमें आपको एक बात सोचने की और जरूरत है कि थाने का इंस्पेक्टर, सीओ, एसपी, जरा ध्यान से सोचिए कि वो सुनता किसकी है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे कि वो सुनता किसकी है तो आपको समझ में आएगा कि वो किसकी सुनता है। मैं भी एक बात कहता हूं, जरा ध्यान से सोचिए कि थाने का इंस्पेक्टर और सर्किल का सीओ और जिले का कप्तान क्या उसी की सुनता है क्या जिसको वोट देकर के आप जिताते हैं? और अगर जिसको वोट देकर के आप जिताते हैं थाने का इंस्पेक्टर उसी की सुनता है, सीओ उसी की सुनता है, कप्तान उसी की सुनता है, तो फिर असली गुनहगार कौन है? अगर हमारी बेटियों के साथ रेप होता है, हमारे बच्चे मारे जाते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो उसका असली दोषी कौन है, असली गुनहगार कौन है? ये बात अगर हम जान लें तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए। मैं एक अधिकारी से मैंने बात की, पुलिस का अधिकारी था। मैंने उससे पूछा कि छोटी छोटी बेटियों के साथ रेप होता है, बच्चे मारे जाते हैं, मुकदमा नहीं लिखते, आप मुकदमा लिखते हैं तो पकड़ते नहीं हैं, क्यों नहीं पकड़ते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? क्या आपके पास बहन बेटी नहीं है? तो उस पुलिस के अधिकारी ने मुझसे खींच के कहा कि हमारे भी बहन बेटी है, हमारे भी सीने में दिल है, हम चाहते हैं कि उस जालिम के खिलाफ हम कार्रवाई करें, लेकिन जब हम कार्रवाई करने जाते हैं तो जिसने ये जुल्म किया है, जिसने अन्याय अत्याचार किया है, उसका रिश्तेदार तो एमएलए है, मंत्री है, बड़े बड़े पदों में बैठा है। अगर इंस्पेक्टर कहता है कि हम कार्रवाई करेंगे तो वो कहता है इंस्पेक्टर को हम सस्पेंड करा देंगे। अगर कप्तान कहता है कि नहीं कार्रवाई करिए तो वो कप्तान को कहता है कि ज्यादा मत सिखाइए, नहीं आपका भी ट्रांसफर करा देंगे। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए कि जुल्म की उत्पत्ति कहां से है, जालिम को बढ़ावा कहां से मिलता है, अगर हम जालिम के ऊपर काट दें, जो वोट देकर के हम उसके पर उगाते हैं, अगर उस पर को हम काट दें तो जो हमारे बच्चे के साथ, हमारी बेटी के साथ जो अन्याय अत्याचार होता है वो होना बंद हो जाए। हमारे किसान भाई हैं, इन 7 सालों में सरकार जब आई तो कहा कि हम आमदनी 2 गुना करेंगे किसानों की, और सरकार ने इन 7 सालों में अखबार और टीवी में रोज कहा कि हम आपकी आमदनी 2 गुना करेंगे। आपकी आमदनी 2 गुना हुई या नहीं, लेकिन अखबार और टीवी में होता है तो आपको लगता है कि हमारी आमदनी 2 गुना हो गई। वास्तविक स्थिति में हुई या नहीं हुई इसका एहसास नहीं है आपको, लेकिन वो टीवी में बोलते हैं तो आपके मन में ये बैठ जाता है कि आपकी आमदनी 2 गुना हुई। खाद बीज पहले से कितनी सस्ती हुई, कितनी महंगी हुई, पेट्रोल डीजल पहले से कितना सस्ता हुआ, कितना महंगा हुआ। आपकी जो उपज है, जो आप फसल पैदा करते हैं, उसकी कीमत आपको कितनी सही मिलती है या नहीं मिलती है, इसके बारे में आपको विश्लेषण करने की जरूरत है। आप कर्जा लेते हैं, आप नहीं दे पाते हैं, सरकार ने कहा था कि हम माफ करेंगे, माफ किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीजें आपको अपने ध्यान में लाने की जरूरत है। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा मिलने के बाद उसे अच्छा रोजगार मिले, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस बारे में भी आपको सोचने और समझने की जरूरत है। कुछ साथी हमारे पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये लोग प्रयागराज से आए हैं। सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद जिन्होंने मेहनत की, सारे पदाधिकारियों को धन्यवाद। किस तरह का सम्मेलन है, क्या है सम्मेलन? अगर आप इसको अपने कैमरे में दिखा पाएं तो इसमें लिखा है जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन।
भाईचारा बनाओ सम्मेलन का मकसद है कि देश के जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अक़लियत हैं, जिनको आज़ादी के 74 साल बाद भी जो संविधान में हमें अधिकार प्राप्त हैं वो नहीं मिले हैं, तो अगर हम वो अधिकार लेना चाहते हैं तो हम भाईचारा बना के एक झंडे के नीचे, जन अधिकार पार्टी के नीचे आ जाएं और अपने वोट का जन अधिकार पार्टी के पक्ष में प्रयोग करें और अपने नुमाइंदे चुन करके विधानसभा में भेजें, जहां से हमें हक अधिकार मिल सकते हैं। आप कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा में केशव प्रसाद मौर्य विभिन्न जनपद में और जस्ट बगल में ही वो आए हैं, एकाएक आना, उनका आपका आना कुछ राजनीतिक दल नहीं, उनका गृह जनपद है, वो यहाँ से, यहाँ के रहने वाले हैं, वो आए होंगे। मेरा आना उनके आने में कोई मतलब नहीं है। मेरा कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था, हमारी पार्टी का ये प्रोग्राम था, हमारे साथियों ने रखा था, तो मैं आया। उनके आने जाने से मेरा कोई लेना। किस पार्टी से गुप्ता के हत्यारों को अब तक सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार करा पा रही है? किसके? मनीष गुप्ता गोरखपुर में हत्या। देखिए, मनीष गुप्ता जी की जो हत्या हुई है उस पे नाम पुलिस का आ रहा है, गोरखपुर की घटना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। मुझे ऐसी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से कि वो ज़रूर कार्रवाई कराएंगे और करनी ही चाहिए कार्रवाई। निर्दोष आदमी को, व्यापारी थे बेचारे, वो उनकी हत्या कर दी गई, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं सरकार से चाहूँगा कि अविलंब उनकी गिरफ्तारी हो। गठबंधन को लेकर चर्चा आप कर रहे थे। हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा है। हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में हमारे साथ कृष्णा पटेल जी हैं, बाबूराम पाल जी हैं, रामकरण कश्यप जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ऐसे हम 7-8 पार्टियों ने मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया और हम भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ से पूरी 403 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे। आज यहाँ पे विधानसभा की आपने घोषणा की? हाँ, हमने यहाँ से विधानसभा सिराथू पे, जहाँ पे हमें सभा हो रही है, राजेश कुशवाहा जी जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, जो हमारी जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, उनको हमने सिराथू से कैंडिडेट घोषित किया और हमारे जो लाखन राजपासी जी हैं वो भी प्रदेश महासचिव हैं, उनको हमने मंझनपुर से प्रत्याशी घोषित किया। विधानसभा छोड़ दिया, उसको भी घोषणा करेंगे, उसकी भी घोषणा बड़ी जल्दी करेंगे।